बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण को लेकर इन दिनों एक बड़ी बहस चल रही है। बौद्ध पूरी तरह से उस मंदिर पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज मौजूद हैं, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य मठ बोधगया से ही हैं। स्वामी जी, मुझे बताइए कि ये जो 1949 का एक्ट है, जो समिति बनी जिसमें ये कहा गया कि 4 बौद्ध रहेंगे, 4 हिंदू रहेंगे, अब बौद्ध कह रहे हैं कि हिंदुओं का नियंत्रण उस मंदिर से हट जाना चाहिए। मठ का क्या दावा है? देखिए, अगर महाबोधि महाविहार के इतिहास के संबंध में अगर आप देखेंगे तो बोधगया मठ ने मंदिर का प्रबंधन और संरक्षण 12वीं शताब्दी के बाद, जब मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और बोधगया में महाविहारों को नष्ट कर दिया गया है और हमारे बौद्ध भिक्षु और उपासक कहीं अन्यत्र जा रह के निवास करने लगे हैं, उस समय वहाँ के स्थानीय हिंदुओं ने और बोधगया के महंत जी के द्वारा ही मंदिर का संरक्षण और प्रबंधन हुआ है। और जहाँ तक BTMC एक्ट के जो 1949 का एक्ट है उसके विषय में अगर आप देखेंगे तो वो एक्ट का निर्माण जो है वो हिंदू पक्ष ने अपना हृदय उदार करते हुए 4 अपने बौद्ध भाइयों को जो है उस समिति में रखने का निर्णय लिया। ये हिंदू पक्ष ने लिया और मठ ने लिया। अब आज जहाँ तक कि ये बौद्ध लोग जो आप जैसा कि कह रहे हैं, तो मैं इसमें मानता हूँ कि ये आंदोलन जो है वो बौद्धों के द्वारा तो नहीं है। ये कुछ तथाकथित लोग जो समाज को जातियों में और वर्गों में विभाजित करना चाहते हैं, उनके द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। तो ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं, तो इस आंदोलन में वहाँ के स्थानीय जो बौद्ध समाज है या फिर भारत के बाहर के भी बहुत सारे देशों का बोधगया में मॉनेस्ट्री बना हुआ है, उनका किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। वो बोधगया मठ के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है और वो बहुत आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ में वहाँ पे रहते हैं। तो इसके विषय में कोई विरोध नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बौद्ध इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे कोई और है? नहीं, हाँ बिल्कुल, ये मेरा स्पष्ट कहना है कि उसमें मंदिर के प्रबंधन के संबंध में भगवान बुद्ध के विचारों को धारण करके चलने वाले लोगों का इस विषय में कोई विरोध नहीं है। चाहे वो बौद्ध समाज के जितने भी गुरु हैं, चाहे वो पूजनीय दलाई लामा जी हो जाए, रिम्पोचे जी हो जाए, या दुनिया के जितने भी देश के बौद्ध गुरु आते हैं, उनका इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। ये वर्तमान जो विरोध है, ये विरोध कुछ तथाकथित जो लोग हैं जो हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करना चाहते हैं। जिस प्रकार से आज हमारा देश जो है वो कुंभ के सफलतापूर्वक आयोजन करने से हमारे देश में जो एकता का वातावरण बना है और हमारा देश जिस प्रकार से पूरी दुनिया में एक विकसित राष्ट्र बनने के जो है वो दिशा में है, तो ये बाहर के कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करके आपस में कलह उत्पन्न करना चाहते हैं, ये इनके द्वारा आंदोलन है। ये किसी भी भगवान बुद्ध के विचारों से समर्पित बौद्ध भिक्षु या उपासकों के द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। वो हमारे अपने हैं, वो हमारे घर परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ये मांग इस समय क्यों उठाई जा रही है? इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? ये अचानक जो मंदिर नियंत्रण की मांग हो गई, ये इस वक्त क्यों उठी? देखिए, अब हम देख रहे हैं भारतवर्ष में जो है वो भारत को जातियों में विभाजित करने के लिए जब भी चाहे वो केंद्र में चुनाव हो या राज्यों में जब चुनाव होता है, तो हिंदू समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी जो बाहरी शक्तियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं कि हमारा हिंदू समाज का जो है मुख्य विषय से ध्यान हट करके इन विषयों में ध्यान जाए। तो ये निसंदेह जो बिहार में आने वाला चुनाव है उसको ध्यान में रख करके जो है इस प्रकार का आंदोलन किया जा रहा है। उनको न तो भगवान बुद्ध के विचारों से कोई लेना देना है और न तो उनको बोधगया के प्रबंधकारिणी समिति से किसी प्रकार का कोई संबंध है उनका। अच्छा, मुझे बताइए, 1949 में जब समिति का गठन किया गया था तो उसमें हिंदू और बौद्ध दोनों को शामिल किया गया था, तो उस वक्त क्या तर्क दिया गया था? नहीं, अगर आप 1949 का जो हमारा एक्ट है उसके पूर्व अगर मंदिर के प्रबंधन के विषय में अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी प्रकार का हमारे पास में रेवेन्यू रिकॉर्ड है या अंग्रेजों के दस्तावेज जितने भी प्रकार में है, उन सभी दस्तावेजों में महंत जी के द्वारा ही मंदिर का संचालन और प्रबंधन का जो है विषय हमेशा से रहा है। मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि 12वीं शताब्दी में जब मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है, उसके उपरांत जो है संरक्षण और संवर्धन महंत जी के द्वारा किया जाता रहा है।
ये जो वर्तमान ये प्रबंधन समिति है, इस प्रबंधन समिति को निर्माण करने में भारत के बहुत महापुरुषों का योगदान रहा है। अगर आप देखेंगे कि इस एक्ट में महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं वो इन्वॉल्व रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, नेहरू जी रहे, राहुल सांस्कृतायन रहे, उसके पूर्व में हमारे पूजनीय विवेकानंद स्वामी जी भी रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर रहे, ज्योति बसु रहे। और भारत के निर्माण में जिन भी महापुरुषों की भूमिका रही आज़ादी के पूर्व में, उन लोगों ने बहुत ही विचार पूर्वक एक कमेटी का निर्माण करके सभी बिंदुओं पर गहनता से विचार करते हुए इस निर्णय पे पहुंचा गया कि हिंदू और बौद्ध दोनों की ये साझा विरासत है, और अगर इस प्रकार से हम बौद्ध भाइयों को भी अगर इस समिति में सम्मिलित करते हैं तो मंदिर का और विकास होगा और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने में भी सुविधा होगा। तो भगवान बुद्ध के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए और समाज में सामंजस्य और भाईचारा बना रहे, इस उद्देश्य को लक्ष्य करके बोधगया के जो महंत जी रहे, उन्होंने जो है इस समिति का जो है निर्माण करने में अपना जो है वो सहमति दिया। तो बोध गया में बौद्धों की तरफ से एक ग्रुप है, उनका एक मान्यता वाले लोग, उनकी तरफ से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है या उसके बाद जो विवाद खड़ा हुआ है, उसमें सारे पक्ष जितने हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए, दिखा भी दिए अपने सहयोगी अशोक तिवारी की मदद से, लखनऊ से भी। और अब मैं बोध गया में बिल्कुल सामान्य लोगों के बीच, आम लोगों के बीच बतकही करने के लिए बैठा हूँ। ये किसी पक्ष के लोग नहीं, ये बिल्कुल आम लोग हैं। चाय शाम का वक्त है, चाय पान की दुकान पर जैसे है, तो आम लोग क्या सोचते हैं ये जो चल रहा है? जो पूर्वजों से चलता आ रहा है वही होगा सर। आंदोलन लोग तो बोल रहे हैं उसमें से पिंडदान होता है, वहाँ पे वो चीज़ नहीं होना चाहिए, और बुद्ध का मंदिर है वो महाराष्ट्र के लोग के हैंड ओवर में किया जाए। महाराष्ट्र नहीं, बौद्धों के, वो बौद्धों के, ये तो नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, ये पूरा बोध गया, आओ चाचा आइए बैठिए, शाम का टाइम है, सब चौक चट्टी पर सब निकल आते हैं। ये बोध गया का पूरा इलाका का विकास जो है, और यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी खासी संख्या में रोजगार, इतने होटल हैं, इतनी दुकानें हैं, इतना लोगों को रोजगार मिला हुआ है बौद्धों के पर्यटन स्थल की वजह से, और वो जो पिंडदान का कार्यक्रम है, दोनों की वजह से। तो इस तरह की चीज़ों को करने से आम लोगों के दिमाग में क्या बात आती है? ये तो भैया बताएंगे, बगल में है, और हमें उतना तो विशेष जानकारी नहीं है। ये बताएंगे? हाँ बताएंगे, बताइए। ऐसा है कि बोध गया जो पहले संरक्षण हिंदू का ही लोग करते थे। बोध गया मठ है, जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में ये मंदिर जो है, मठ बोध गया का जो महाराजा था वही दान दिया है। 1949 का एक रूल बना हुआ है कि ये हिंदू भी इसमें रहेंगे और बुद्धिस्ट भी रहेंगे, और वो उससे पूरे बोध गया का विकास भी हुआ पीछे के दिनों में। हाँ, पूरा विकास हुआ, और हिंदू धर्म वाले ने ही ये मंदिर को संरक्षण दिया, सब कुछ दिया। इन लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, पहले भी यहाँ के सचिव रह चुके हैं, जो कि इसकी व्यवस्था बहुत ही खराब था। बोध गया के लोकल नागरिक बहुत नाखुश थे। पुनः फिर ये बैठना चाहते हैं। ये लोग पूर्ण रूप से भ्रांत लोग नहीं हैं, आर्टिफिशियल लोग हैं। ठीक है, इसमें 5 बुद्धिस्ट हैं, 4 हिंदू हैं। चार बुद्धिस्ट, 4 हिंदू। हाँ, इन लोग का वो थी कमेटी बना हुआ है, रूल रेगुलेशन है, मगर ये कि बोध गया मठ के महंत भी रहेंगे, महंत भी है, तो सब कुछ चल रहा है। मगर इन लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदू लोग को हटा दिया जाए, तो ऐसा नहीं। प्लस वहाँ पे पितृपक्ष का समय में वहाँ पिंडदान होती है, जो वर्तमान में भी अभी जगह है शिवलिंग की, और वहाँ हिंदू लोग पूजा करते हैं आज भी। तो ये अनायास का एक विवाद है क्या, जिसका जब दोनों साथ चले थे तो पूरा विकास हुआ, बोध गया का सब अच्छा हुआ, और बौद्ध इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, क्यों आना है? यहाँ बुद्ध का मंदिर है, ज्ञान प्राप्त यही मिला है। बुद्धिस्ट का उत्पन्न जो है बोध गया से हुआ। यहाँ से आगे जाइए, सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, पर पहला स्थान बुद्धिस्ट का इसी जगह, इसलिए पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। बाबूजी, आपको भी ये सब जो चल रहा है आजकल कुछ जानकारी है? जो कहे जी सब
जो कहने वाले तो सब कहते हैं ना आपका, वो सब सही चाहिए, गलत नहीं बोले, सब सही बात बोले, सब सही बात बोले हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये सब करने से यहाँ की शांति और यहाँ का विकास और यहाँ की चर्चा उससे बाधित होगा? बारिश तो होगा, हाँ बारिश होगा। ये सब लन फन नहीं ना चलेगा, वो सब लन फन करता है तो कैसे होगा? वो जो कहीं सब सही सही बात करनी है एकदम, हाँ? वो जो कहीं वो सही बात बोली है, गलत नहीं है। आप अपना विचार रखिए। अरे आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम तुलसी शर्मा है। और क्या करते हैं? वैदगिरी करते हैं। हाँ? वैदगिरी। वैदगिरी, वैद लोग भी अभी है क्या, वो नाड़ी वाला? जरा हमारा बताइए तो कुछ बताएंगे। अभी तो बोल रहे हैं, बोलने के बाद बंद कीजिए तो बता देंगे। बोलना से चलना चालू होता है, हाँ? बोलने से ना चालू होता है। आप आवाज को शांति कीजिए, वो बताएंगे। हाँ, अच्छा, अभी हम तब आपसे नाड़ी दिखा के तब चलते हैं। आपका क्या विचार है? एक बात बताइए, यहाँ का मुझे एक लोग मिले थे, क्या भाई हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन ये सब से हमारा मतलब नहीं है, लोग यहाँ आते रहे, धंधा चलते रहे, व्यवसाय सबका चलते रहे, बोध गया के लोगों को शांति रहे और यहाँ सब कुछ बढ़िया